मटका प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। देख बड़ी मुश्किल से तूने रब रास्ते को पाया है, देख बड़ी मुश्किल से तूने रब रास्ते को पाया है। ये रब रास्ता खो ना जाए कहीं तेरी नादानी से, ये रब रास्ता खो ना जाए कहीं तेरी नादानी से। बड़े चलो हल हो जाएगी मुश्किल भी आसानी से, बड़े चलो हल हो जाएगी मुश्किल भी आसानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। मटका प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। हीरा मोती लेकर काहे मन का चैन गवाते हो, हीरा मोती लेकर काहे मन का चैन गवाते हो, मन का चैन मिलेगा तुमको सतगुरु की वाणी से, मन का चैन मिलेगा तुमको सतगुरु की वाणी से। मटका प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। वक्त के धारे में बहने दो टूटी फूटी कश्ती को, वक्त के धारे में बहने दो टूटी फूटी कश्ती को, तूफानों से बच निकला है कौन अपनी मनमानी से, तूफानों से बच निकला है कौन अपनी मनमानी से। मटका प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। जैसे मंदिर की सफाई करने से भी मन साफ होता है। जो भी हालत है उसे दिल खोलकर भजन करो उसी में। जो जिंदगी की किसी भी हालत में हंसता है तो भगवान बेड़ा पार कर देता है। भगवान भजन करते हैं तो मदहोशी तो आ जानी चाहिए। सुख दुख से ऊपर होकर जिए वही सच्चा ज्ञान है। हृदय में खाली टीस दर्शन की होती तो साधन भगवान बनाता है। गुरु जैसा चलाए वैसा चलो तो भगवान क्या भी कर सकता है। बोले भगवान, अगर गुरु के विचार से हम लोग चलते हैं तो भगवान सब कुछ कर सकता है। गुरु के विचार से चलने पर भगवान सब कुछ कर सकता है।
लेकिन मन के विचार से चलने पर तो भगवान जैसे ना ऐसे बैठ जाता है यूं, तो मजबूरियां आ जाती हैं हाथ में हमारे तुम्हारे, क्योंकि बोले हमारे तुम्हारे अंदर ही तो चैतन्य होके काम करता है। तो इसलिए गुरु के विचार से चलने पर भगवान हमारे तुम्हारे लिए जाग उठता है। उसको जगाने का ही तो है, तो सोया पड़ा है भगवान, क्या जरूरत है, सोया पड़ा है। लेकिन जागता कब है, जब हम बहुत से गुरु के विचार को अपना के चलते हैं, गुरु के विचार से कहते हैं यस मैन हो जाते हैं। बार बार यही बात बताई जाती है। इस मार्ग की पढ़ाई है गुरु का वचन, गुरु के विचार को अपनाना। अपने मन के अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है, सही गलत से कोई मतलब नहीं, विचार अपनाना। हमारी आदत नहीं पड़ी, या तो आदत बचपन से पड़ी होती है कि हम मानते हैं किसी की, तो कोई मानते भी हैं दबाव में, तो जैसे ही उनको फ्रीडम मिलती है तो क्या करते हैं, बिल्कुल छुट्टा साड़, जैसे नहीं गुरुजी के छुट्टा साड़ हो जाती है। तो गुरुजी हम लोग को छुट्टा साड़ बोलते थे, मनमती से चलने वाले छुट्टा सांप। लेकिन वैसे जो सच्चा सही समझ के मानता है, ये सोच के कि हमारे जो है हमारी ये हितैषी है। मन को कहाँ मालूम है हितैषी है, मन ही को तो नहीं मालूम है, हमको तुमको तो सब मालूम है, बुद्धि को लेकिन नहीं मालूम है। वही तो बुद्धि तो चकराती हमारी तुम्हारी, तो बुद्धि को ही तो गुरु जी ने कहा चढ़ा दे हम लोग गुरु जी के ऊपर। जब हमारा चैतन्य है तो हम उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, चढ़ाया तो उसका लाभ मिला, न तो जीवन तो जने क्या था और जने क्या होता। लेकिन गुरु की कृपा से क्या हुआ है कि जीवन ऐसा गुलजार है और ऐसा ऐश्वर्य वाला है कि किसी चीज की कमी नहीं, किसी भी चीज की कमी। ये गुरु के कारण तो संभव हो सकता है। अब अपने आप से तो चल के तो पता नहीं, जो प्रारब्ध में है वो भी नहीं मिलता है, और प्रारब्ध में पता नहीं क्या क्या है। तो बोले ऐसा ये गुरु मार्ग है, लेकिन हम लोग इसको अपना कहाँ पाते हैं। उसको भी हम बुद्धि से चला है, बुद्धि से चल रहा है। गुरु मति से थोड़ा ना चलना है, मन मति से चल। तो मन मति से तो कभी ये दरवाजा खुलने वाला नहीं है अंदर का। गुरु मति से ही अंदर क्या पट खोलेंगे, अंदर के पट। तो अंदर के पट खोलने के लिए तो गुरु मति अपनाना जरूरी होती है। बाद में तो सारा संसार ऐसा लगेगा कि अरे तो संसार ही बोले ना बिल्कुल जड़ हो जाता है। अगर भगवान की मर्जी, गुरु की मर्जी ना हो तो सारे संसार में जड़ता आ जाती है। कोई भी वैसा ही सब हो जाते हैं। लगेगा एक व्यक्ति गुरु जैसे रूठा तो सारा संसार रूठ जाता है, और गुरु रीझा तो सारा संसार रीझा लगता है। सारा संसार में सब जगह जहां जाओ वहां अपना वो हो जाता है। तो ये क्या बात है, एक गुरु को रिझाने से ही हमारा प्रकृति जो है ना, भगवान चैतन्य होकर हमारे तुम्हारे लिए जैसे आतुर हो उठता है, आतुर होके कार्य करता है। तो ऐसा ये दरबार है, लेकिन बाहर से थोड़ा ना है। प्यास तो अंदर की कब बुझेगी, भीतर मन किसी दूसरे से नहीं कहा रहा है। ज्ञान दूसरे के लिए नहीं, ज्ञान अपने लिए। बोले मटका प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से। पानी चाहिए, प्यास लगी है, हम लोग प्यासे हैं किसके, अब आनंद के प्यासे हैं, संसार के ऐश्वर्य के प्यासे हैं, संसार में महिमा हमारी हो उसके प्यासे हैं। ये सब मन इन सब चीजों का प्यासा है बाहर के तरफ। लेकिन बड़ा हमारी इज्जत हो, बड़ा हमको फेम मिले, बड़ा हमारे को लोग समझें, इसी में हम सब इसी सब के प्यासे हैं। लेकिन हमको राह गलत मिली हुई, दिशा हम गलत चल रहे हैं। बाहर की तरफ से हम कुछ कर करके कुछ होने का अभ्यास कर रहे हैं, कुछ करके
कुछ पाने का अंदर का अभ्यास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा होने वाला ही नहीं। ये ज्ञान गुरु जी ने तो बताया, बस गुरुमति अपनाते जाओ तो तुम देखोगी कि तुम्हारे अंदर ही प्रकट हो जाएगा वो, और भगवान तुम्हारे लिए तत्पर हो जाएगा। एक उस माँ की तरह जो अपने बच्चे की किसी भी तरह से दुखी देख नहीं पाती, उसको इतना मोह होता है अपने बच्चे से, तो मोह के कारण वो तुरंत उसका करती। बिल्कुल ऐसा ही भगवान तत्पर हो जाता है जब गुरु रिझता है। तो गुरु को रिझाना ही तो जीवन का ध्येय हमारा तुम्हारा होना चाहिए। हम चाहे कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी, लेकिन हमारा गुरु कहाँ से रिझता है? तो गुरु को रिझाना जब होता है तो बोले आपकी निगाह सिर्फ गुरु पे रहती है, आप दूसरों पे निगाह नहीं रखते हैं, गुरु मति पे निगाह रखते हैं कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा, क्या कहा, मेरे गुरु ने मुझे क्या दर्शन कराया, मेरे गुरु ने मुझसे, और मेरे गुरु के विचार से जब हम चलने लगते हैं तो बोले अंदर की दुनिया सुधरने लगती है। बाहर की दुनिया चाहे जितनी सुधरी हो, लेकिन अंदर की दुनिया तो कभी ना सुधरने वाली। क्यों? उसमें तो मैं और तू पड़ा हुआ है। जहाँ तू और मैं का झगड़ा चल रहा है, वहां कहाँ तू ही तू वाला ज्ञान है या कहाँ मैं ही मैं वाला ज्ञान है? न मैं ही मैं वाला है, न तू ही तू वाला है, मैं और तू वाला ज्ञान है। मैं और तू में तो पड़े रहो। बोले मन से ही कह रहा है साधक, जो भी भक्त है वो मन से कह रहा है, कब तक भीतर की दुनिया सुधारना चाहते हो तो अंदर जाओ, तो बाहर की दुनिया भी सुधरेगी, अंदर भी सुधरेगी। अन्यथा तो प्रारब्धानुसार सुधर सकती है। ये है प्रारब्ध में मेरे, हमने अच्छे कर्म किए हैं तो जरूर सुधर जाएगी। क्यों नहीं सुधरेगी? क्योंकि हमने अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो लेकिन अंदर शांति तो फिर भी नहीं है। सुधरे हुए तो कर्म है, लेकिन शांति कहाँ है? शांति तो अभी भी नहीं है। अंदर जो है ना, आग तो अभी भी जलती रहती है, कभी किसी चीज की, कभी किसी की, कभी मोह की, कभी लोभ की, कभी अहंकार की, कभी मद की, कभी किसी चीज की। तो बोले ये आग तो अपनी हम ही जानते हैं ना, कोई दूसरा तो नहीं जानता। यही तो दर्शन गुरुजी ने हम लोग को कराया है कि मन को हम लोग अलग रख के मन का दर्शन करते हैं। दूसरों का दर्शन करने के लिए सत्संग थोड़ी ना है, ये सत्संग तो अपना दर्शन करने के लिए है। तो अपना दर्शन कहाँ है? ही नहीं अपना दर्शन। तो अपने उसमें बोले फिर मजा नहीं आता। तू और कहीं मैं और कहीं, ये नाम का सजदा कौन करे? तू सामने आ, मैं सजदा करूं, तब लुप्त है सजदा करने का। बोले मजा, या तो बोले भक्त हो हम लोग तो मजा आता है, या जो है क्या हो तू भी भगवान देख, मैं भी भगवान देख, तो मजा आता है। तू और कहीं मैं और कहीं तो मजा नहीं। तो नाम रूप में पढ़ के भक्ति भूल के बहुत कुछ कर रहा है या कर रही है तो मजा नहीं। मैं नाम रूप में पढ़ के बहुत कुछ कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो मुझे मजा नहीं, कुछ नहीं, कुछ मजा नहीं। वो मजा थोड़ी देर का है। माया का मजा, माया से मिश्रित जो मजा है, आनंद है, वो थोड़ी देर का है। वो चीज नहीं मिली तो आफत हो गई। जो मिल रही है मन को, वो ना मिला बाहर से तो आफत हो जाती है। तो ऐसा ये मन का स्वरूप जानना है, मन के स्वरूप को जानना है। जितना जितना मन के स्वरूप को जानेंगे उतना उतने अपनी आत्मा में ही टिके होंगे, या आत्मा में टिक के मन के स्वरूप को नहीं जाना जा सकता है। बोले मन के स्वरूप को जाना जा सकता है गुरु की मति मिला के, तब मन के स्वरूप को जान सकते हैं। हम आत्मा में मन को देखने वाले इतने ज्ञानी अगर होते तो फिर तो गुरु की जरूरत ही नहीं होती।
जरूरत ही ना होती गुरु की। बहुत सच्ची बात बोलना है, गुरु की जरूरत हम लोगों को है। कर्म करने वाले तो हम लोग बहुत अच्छे थे, माँ बाप से भी सीखे थे, अपने स्कूल में भी सीखे, लेकिन पीछे नाम रख लेते थे टीचर्स का। सीखे तो थे लेकिन नाम रख लेते थे एक बढ़िया वाला, ये फलानी ऐसी है, ढमकानी ऐसी है। टॉन्ट वे में कहीं ना कहीं बोल देते थे, कुछ ना कुछ करते थे। तो ये सब क्या है? इससे सीखे तो ना, ये तो गुरु से सीखे कि हम सिर्फ गुरु के साथ मिलके रहें, गुरु मति में रहें तो मन मति का दर्शन करते रहेंगे। और जैसे जैसे मन मति का दर्शन करेंगे तो आंखें खुद से ही नीची रहेंगी, दूसरों से नीची नहीं रहेंगी, खुद से नीची रहेंगे कि एक सामान्य व्यवहार भी हमको नहीं आता, सामान्य व्यवहार भी हमको तुमको नहीं आता है। ये मन जब हमारा बोले, हम मन के वशीभूत हो जाते हैं, मन बेकाबू हो जाता है, छुट्टा जिसको कहते हैं छुट्टा सा, बिल्कुल ऐसा हो जाता है जब। तो मन से ही, मन का ही दर्शन करके गुरु के द्वारा ही तो दर्शन होगा। अपने द्वारा अपना दर्शन कहाँ? एक अपना एक स्थूल चेहरा देखने के लिए भी शीशा चाहिए होता है, नहीं? या अपनी फोटो खिंचवा लो तो फोटो चाहिए होती, फोटो से देख पाते हैं हम कैसे हैं, अपने को कहाँ देख पाते हैं? एक स्थूलता में अपने चेहरे को नहीं देख सकते अब कि कैसा है, बिना आश्रय लिए किसी माध्यम के द्वारा ही देख सकते हैं। तो आत्मा को, परमात्मा को हम बिना गुरु की मति लिए, गुरु को आईना बनाए, हम अपने आप हो जाएंगे आत्मा। गुरु दर्शन कराता है, तेरे अंदर ये है, हम कहते नहीं मेरे अंदर ये नहीं है। सोच के देखो कैसी भ्रामक बातें हैं, भ्रम में जी रहे हैं और कुछ नहीं। भगवान भजन करते हैं तो मदहोशी तो आनी चाहिए, सुख दुख से ऊपर होकर जिए, वही सच्चा ज्ञान है। हृदय में खाली टीस दर्शन की होगी तो साधन भगवान बनाता है। गुरु जैसा चलाए वैसा चलो तो भगवान क्या भी कर सकता है। भगवान कहता है जो मुझको जैसे बचता है मैं भी उसको वैसे ही बचता हूँ। भगवान से अपनत्व तो होना चाहिए, सत्संग में नित्य आना चाहिए, तभी गुरु से सच्ची मुलाकात होती है। अभी देखो ना, कहने के सत्संग में नित्य आना चाहिए, कर तो रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? जूम पे कर रहे हैं, लेकिन जिसको देखो जो थोड़े से असहाय हैं, बात उनकी नहीं कर रहे हैं, औरों की बात कर रहे हैं। जो बिल्कुल सक्षम है, दुनिया के काम कर रहे हैं अपने घर में, उनको भी देखा कि वो भी जो है ना कुछ कर रहे होते हैं, बोले खा रहे होते हैं आराम से। कल देख रहे थे एक आराम से खा रहे थे, बड़े आराम से खुला हुआ था और खा रहे थे, रही थी मतलब। हाँ, तो ये क्या है? सोच के देखो, किस तब से हम लोग देर सवेर बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु जी ने कभी, लेकिन जब बैठ जाओ तब तो फिर बेवकूफी ना करें। असभ्यता इसको कहते हैं, बेवकूफी नहीं, असभ्यता। कि हम किसके सामने बैठे हैं, किस दर पे हम बैठे हैं, मैं उसका आदर भी नहीं आता, हम मनमाना कर रहे हैं। देर सवेर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु जी हमेशा बोलते थे अंधों का ज्ञान नहीं है ये कि आंख बंद करके ज्ञान देते रहे, जब आंख खुलती है तो उल्टा सीधा दिखता है, तो उसमें जरूर ज्ञान चलेगा कि कहाँ है। बोले असहायों की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बीमारों असहाय की, वो तो उनकी मजबूरी है, लेकिन जो सक्षम है वो क्या कर रहे हैं? मन मर्जी से जय गुरु की करने के लिए खुल जाता है, उसके बाद मन मर्जी से क्या क्या करते रहते हैं आप। ये कोमल जी को पूछ रहे हैं,
बड़ों के सामने भी हम लोगों ने जो मर्यादा गुरु जी से सीखी है वो ये था कि गुरु जी इतने ईश्वर जिसको कहते हैं हम लोग, जिससे आज अपने जीवन हमारे लोगों के चल रहे हैं, सबके अनुभव हैं, उस गुरु की बात कर रहे हैं। वो उनको देखा था बनी में, जब हम उनके साथ गए थे, अपनी सास तो नहीं थी, वो थी कौन, जेठानी, उनके साथ वो उस बराबर की सीट पर भी नहीं बैठते थे, नीचे मुड़ा लेके बैठते थे, चौकी लेके, और ऐसे प्यार से उनको जय करते थे, पैर छूते थे, पैर नहीं छुए जाते थे, धरती छू जाती थी गुरु जी को, तो ऐसे ऐसे करके छूते थे, पल्लू डाले रहते थे, कपड़ा लेके ऐसे 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 करते जी, कपड़ा जी। हम किस गुरु की बात करते हैं, सोच के देखें। हम यहाँ दरबार में बैठ के, हम जिसके दरबार में बैठे हैं, जिससे जाने कितने लाभ, उसके साथ हम जूम पे सत्संग करते हैं, अपना मन माना करते हैं, कहते हैं भगवान मिल जाएगा हमें। खाना पीना चलता है, क्या सत्संग कर रहे हैं, देख के गुस्सा आ रही। तो इसीलिए हम कहे थे सुदामासी करें तो बेहतर है। लेकिन जिसकी मजबूरी है, बीमार है, बूढ़ा है, ऐसा कि उसको जरूरत है 2-2 घंटे 1-1 घंटे में खाने की कुछ, या फिर लेट जाने की, फिर ऐसे करने, उसकी बात अलग है, उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रही। हम तो रोज यही करते हैं। नहीं बहन जी, आप लोगों की ईश्वर किसी को ऐसी स्थितियां ना दे, किसी को बीमार ना करे, लेकिन अवस्था है, स्थिति है, लेकिन बात उनकी है जो बिल्कुल जवान है और घर में बिल्कुल अप टू डेट रह रहे हैं, बड़े थोड़े से एजन है, उसके बाद भी वो क्या करना, सत्संग को खिलवाड़ समझा हुआ है। टुकड़ों नहीं बैठ पाते थे, टुकड़ों नहीं बैठ पाते थे जब गुरुजी के पास गए, और खेतों में 4-4 घंटा 5-5 घंटा पैर ऐसे पत्थर हो जाते थे, लेकिन गुरुजी से कहते नहीं थे गुरुजी हम ऐसे नहीं बैठ सकते। ऐसा जब मिटना पड़ता है, रोज गाते मिटा दे अपनी हस्ती को तब मर्तबा चाहे, तो हस्ती तो मिटती नहीं, हस्ती जब तक नहीं मिटाएगी अपना भूख प्यास, शरीर का आराम, शरीर का सुख, संसार का सुख, जब तक ये त्यागेंगे नहीं तब तक गुरु कहाँ से पाएंगे, इतनी आवत वाली चीज कैसे मिल जाएगी। वो लाइन में लगे, राशन कार्ड में चीनी बेचती थी, लाइन में लगा के घंटों घंटों खड़े रहते। स्थूल चीजों का अक्कल है, और परमात्मा के लिए हमको थोड़ा सा हम समझ नहीं कर पाते, ये हमारे अंदर कितनी कमी। हम लोग भी ऐसे ही थे, गुरु ने बनाया। अगर ऐसी हमारे अंदर प्यास ना जगाई होती, गुरुजी ने ऐसी ललक ना पैदा की होती, तो क्या हम कर पाते? हम तो नहीं कर पाते, एक दिन घर नहीं छोड़ सकते थे, और सारा जीवन एकदम समझो था ही नहीं, ना घर था, ना गृहस्थी थी, ना रिश्ते थे, ना दाते थे, पास की बहनों के बच्चों की शादी हो गई, देवर की लड़कियों की शादी हुई, किसी में नहीं शामिल हुए, सब छूटू करते थे। लेकिन क्या है कि गुरु को तब गुरु अपनाए हुए था, नहीं तो गुरु हमको रखता, हमको अपने पास रखता, रात दिन अपने पास रखते थे, इतना प्यार करते थे, इतना दुलार करते थे, जो आज तक पति से भी उतना प्यार, उतना दुलार, उतना नहीं मिला, जो पति से भी नहीं मिला। तो इसीलिए गुरु को पति परमेश्वर कहा जाए। परमेश्वर, पति परमेश्वर, जो पति भी नहीं कर सकता वो गुरु करता है। गुरु से ऐसी नियामत मिलती है, हम क्या बताएं। हम तो हर समय हमारा रोया उनको निहाल होता रहता है, हर समय निहाल होता रहता है कि हमारे गुरु तुमने हमको क्या से क्या बना दिया, क्या कंकड़ था, पत्थर था, सब तो हमको वो करते थे, ठुकराते थे, गुरु ने कहाँ बना के बैठा दिया। इतनी कृपा है गुरु की। गुरु क्या करता है बता नहीं सकते, ऐसा शुक्राना आता है कि बता नहीं सकते। बनी में सारा दिन सवेरे
5 बजे से मट्टी सानते रहते थे, मट्टी सानते रहते थे। और नए थे, बिल्कुल नए थे, तब पहली बार गए थे बने। और सवेरे से भानु ला करके वो गड्ढे से मट्टी डालता था और हम बैठ करके सानते थे। और वो सांची एक लंबी वाली सीढ़ी पे चढ़ जाती थी, दीवार को ऐसे मट्टी हम लोंदा लोंदा लेके हाथ से ऊपर ठप से मारते थे दीवार पे, और वो उसमें से ले लेके और उसको ऐसे चिकनाती थी दीवारें, जो पानी से गल गई थी मिट्टी की दीवारें, उनको ऐसे चिकना के जैसे सीमेंट लगा करके ऐसे करे। और हम सारे दिन और छिपा मारते थे तो हमारा पूरा बाल शरीर सब मिट्टी से हमारा छिप जाता था। लेकिन क्या बताए कैसे गुरु ने करवाया, आज वो देखो याद करते। और नहाया है, गड्ढे के पानी से नहाया है, तो कहे गुरुजी बहुत साफ हो गए। गुरुजी खूब हंसे, बोले इतनी बदबू वाला नहीं है तू नहाया ही। तो ऐसी बुद्धि हो गई थी कि तब बदबू सुहाई दे न गंदगी से दिखाई दे, तभी तो कर पाए, नहीं तो कर छोड़ ही पाते थे। ऐसी मिट्टी कभी सानी नहीं थी, कभी कुछ किया नहीं था। गुरु ने ऐसी बुद्धि अक्कड़ बुद्धि सब हर ली हमारी, तो हम तभी तो सब कर पाए, नहीं तो कर थोड़ी पाते। क्या आज सोचे कि मैंने किया तो ये बिल्कुल गलत होता है। सब गुरु ने करवाया, गुरु ने शक्ति दी, गुरु ने ताकत दिया, तब हम कर पाए। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब ये चीज गुरु से हमने जाना कि हमारे अंदर शक्ति सब परमात्मा की है और हम करते। आज गुरु से ही जाना। अगर गुरु ना मिलता तो ये नहीं जानते कि आंख भी उठती है तो परमात्मा से, कान सुनते परमात्मा से, खाना अंदर जाता है परमात्मा से। गुरु से जाना, गुरु ना मिलता तो ये सब जानते ही नहीं, अहंकार में भरे रहते कि हम खाते, हम बनाते, हम देखते, हम सुनते, हम बोलते, ऐसे जानते। सब गुरु ने किया। कभी हम भजन थोड़ी गाते थे, जो भजन गुरु जी ने हमको सारे दिन गवाए कभी गाते थोड़ी थे। ये उनकी कृपा, उनकी कृपा। तो ये आज हम दिखता है, अब हमारे अंदर उजागर करके दिखाया कि सब कुछ तुम्हारे पास हमने दे के भेजा है, लेकिन तुम उसका सदुपयोग नहीं करते, तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो। इतनी नियामत दे के भेजा है, शरीर इतना कीमती है, इतना कीमती है कि हम बता नहीं सकते। हीरा, हीरा जन्म है, हीरा पाया, लेकिन हीरे को कहाँ लुटा रहे, कहाँ लुटा रहे, मट्टी में लुटा रहे, रौद रहे, गंदा कर रहे, विषय में, वासना में, इच्छा में अतृप्त बना हुआ है मन हमारा। अच्छा, जय गुरु की। हम तो थक गए। जय गुरु की। हाँ, ये सही कह रही है। देख बड़ी मुश्किल से तूने रब रास्ते को पाया है। बहुत मुश्किल से 84 के चक्कर काट के हम लोगों ने इस मनुष्य शरीर को पाया है, लेकिन ये रब रास्ता भी खो रहा है हमारे और आपकी नादानी से। तो बोले नादानी ना करो, अभी जागो, अभी जगना है हम लोगों को, क्योंकि इतने अच्छे गुरुजी मिल गए। गुरुजी बहुत अच्छे, गुरुजी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़ी महिमा उनकी। हम भी तो उसी महिमा में आए, हमें भी तो उन्होंने यही कहा है कि तुम्हारे अंदर भी वो सब कुछ है। हमारे अंदर भी जब सब कुछ है तो क्यों नहीं हम उसका वो प्रकट कर पा रहे हैं कि मिलन भी बढ़िया, जुदाई भी बढ़िया, दोनों में तुम हो, सब जगह तुम हो। ऐसा क्यों नहीं दिख रहा? नाम रूप क्यों दिखते रहते? नाम रूप दिखे जरूरी है, ठीक है, दिखेंगे दिखेंगे, लेकिन उनके साथ अंदर में क्या कर रहे हैं, भीतर की दुनिया में हम क्या कर रहे हैं? बोले वहीं पे तो सजगता चाहिए। तो इसलिए ये तो सत्संग तो 1.5 घंटे होता है, अंदर का सत्संग तो अनवरत 23.5 घंटे और होता ही होता रहता है, 22.5 घंटे वो अंदर का सत्संग कर लेता है। तो बोले उसमें कितनी देर हम रहते हैं? हम तो बाहर में ही, बाहर को लेके अंदर जाते हैं, क्या नाम रूप लेके तेरी मेरी करते हैं, मैं मेरी करते हैं, मैं तू करते रहते हैं। तो बोले जब तक मैं तू कर रहे हो तब तो कैसे जाए? बोले मैं सिर्फ गुरु की मैं से मिल जाए। गुरु की मैं से मिलने पे ही तो हमको और आपको पता चलता है कि कैसे, और ये इसीलिए धीरे धीरे हो रहा है। ये सब एकदम से किसी का नहीं होता, ना मेरा ना आपका, किसी का नहीं, सब धीरे 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 गुरुमति से मिलते जाए। गुरु के सामने मैं अपनी जैसे कि विलीन कर ले,
एक के सामने कहा, इसीलिए बोलते एक के सामने तो करो, किसके सामने कर रहे हो? हर जगह मैं खड़ी हो जाती है, जड़ता का हर जगह खड़ा हो जाता है, जड़ता हर जगह खड़ी हो जाती है। बहता पानी कहाँ है? ही नहीं बहता पानी। बहुत मुश्किल से ये मार्ग मिला है, बहुत कृपा है गुरु जी की जो वो मिले हम लोगों को जीवन में। और हम लोगों को इसी सांसों के रहते अपने को टिका लेना है सत्य में। सत्य में बोले माया का भी उल्लंघन कर देता है भक्त, तो माया का उल्लंघन कब होगा? सब चीज पीछे रह जाती है। ये तभी जब गुरु के विचार को अपना अपना के हम चलते हैं। गुरु भी सब जगह गुरु 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 कहाँ है? अभी तो एक एक मिनट में नाम रूप आता है अंदर में। तो किसी बड़े तक बड़ा छोटा किसके किसके साथ हम अपनी मैं को मिटा पाते हैं? और जो मिटाते हैं उसका बड़ा दम्भ होता है, हमने बड़ी मिटाई है। मिटाई थोड़ी ना है, तो गुरु जी की ही कहते हैं, तो शान उनकी है कि उन्होंने सब अपने आप हम लोगों का छीनना शुरू, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के, भजन है ना, बोले सब छीन लिया उन्होंने, छाप तिलक सब। छाप तिलक ये बाहर की बात नहीं है, जो हमारी छाप है कि मैं नाम रूप हूँ, जो तिलक लगाया है कि मैं फलानी हूँ ढिमकानी हूँ, सब छीन लिया उन्होंने। मैं ढिमकाना ढिमकानी सब खत्म, ना मैं औरत ना मैं आदमी, ना मैं फलानी ना ढिमकानी, कुछ नहीं। ये गुरु जी की कृपा होती है तो बड़ी कृपा तो सब पे है गुरु की, लेकिन लेने की हमारे को तुम्हारे को लेने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है। पानी पीने के लिए झुकना पड़ता है ना, पानी चाहिए तो ऐसे झुकना पड़ता है, झुकाव नहीं, झुकाव के बिना कैसे होगा? हम यही दरबार में तने बैठे हैं या हम ज्यादा ज्ञानी है, ज्यादा ध्यानी है, ज्यादा प्रेमी है क्या? और उसके कारण हम असभ्य भी हो गए, मन मर्जी से बैठते उठते हैं। अभी तो बाहर की सभ्यता भी नहीं, अंदर की सभ्यता तो बड़ी अलग है। सत्संग में नित्य आना चाहिए, तभी गुरु से सच्ची मुलाकात होती है। हमारे ज्ञान से तुमको हर समय हंसी आएगी, ज्ञान से प्रेम होगा तो तुम हमेशा याद करोगी हमको, पर जलन अगर करोगी तो हम तुमको याद तो हमेशा आएंगे, पर जलन में तपन होती है और प्रेम में आराम होता है। पर याद तो दोनों में ही होती है, एक जल जल के याद करता है, प्रेम से याद करता है, याद तो करता ही है, तो काम तो होता ही है। रावण जल जल के याद करता रहता था, हर समय दिमाग में प्लान बनाता रहता था, कैसे नीचा दिखाएं, कैसे जो है ना जीते इनसे राम से। तो क्या हुआ? जलन, मुक्ति तो मिल गई लास्ट में, क्योंकि राम का ही ध्यान करता था, लेकिन जलन जो जीवन का मजा आनंद लेना चाहिए तब वो तो ना ले पाए। कहाँ ले पाया राम? औरों ने राम से प्रेम का आनंद लिया। प्रेम में तो अच्छा लगता है ना, आनंद मिलता है। जलन में आग जलती है अंदर, तो बोले रहे तो ध्यान में दोनों के परमात्मा, लेकिन एक ने बहुत मस्ती, बहुत आराम प्रेम में आनंद से, और एक जलन में। मुक्ति दोनों को मिलती है, ऐसा नहीं है नहीं मिलती है। जलन से भी याद करो तो मुक्ति तो मिलती है, इसमें क्या शक है? लास्ट में मुक्ति तो मिल जाएगी। ध्यान किसका करना है? भगवान का, गुरु का। पर याद तो दोनों में होती है, अतः प्रेम अच्छा है। जलन भी न समझने के कारण होती है, वह जलन तुम्हारा मन कराता है। इसीलिए गुरु जी कहते हैं ज्ञान लेना बड़ा जरूरी है, कि मन ही जलन कराता है, क्योंकि मन ही में तो क्या है? मन ही तो है आत्मा को अपने
देह में टिकाए हुए बसाए हुए मैं फलानी हूँ, यही तो मन है। और क्या मन है? आत्मा को ही तो टिकाया हुआ है मैं फलानी और ढिमकाने में। तो उसी को तो गुरु कहता है ठीक करो, तो फलानी ढिमकानी नहीं हो, तुम आत्मा हो, ये मन है। तो मन की वृत्तियों को देखने वाले बनो। यही तो गुरु जी ने हम लोगों को अपने सामने रख रख के, हमारा आईना बन बन के, हम लोगों ने कभी गुरु जी से नहीं कहा कि गुरु जी आप तो ऐसे ही है, हमारे में तो ये नहीं है। गुरु जी ने जो कहा वही को बस मान लिया। बेशक हम लोगों को पता नहीं चलता था। एक बार गुरु जी ने पूछा, गुड़िया को तुम्हें क्रोध आता है? अजय से तुम कभी लड़ाई होती है तुम्हारी? तो बताना तो था। हाँ, अजय मल्होत्रा से लड़ाई कैसे नहीं होती? ये तो झूठ हो जाएगा अगर बताएंगे कि नहीं होती है। सच भी था, लड़ाई होती। सबने कहा हाँ होती है भगवान। लेकिन भगवान, उन्होंने आगे हमसे कुछ नहीं पूछा। हमने अपने आप सफाई देनी शुरू कर दी। हमने कहा लेकिन भगवान, जब ये अरुण भैया को हम लोग को पिक्चर जाना होता है और अरुण भैया को हम कहते हैं ले चलो, तो कहते हैं नहीं हम लोग चलते हैं अकेले, तो हम लड़ते हैं। अब देखो, गुरु जी ने तो आधी बात सुनी और सामने कुत्ता जा रहा था, कहते बनी में थे हम लोग तभी तो बनी, तो गुरु जी ने तो पूरी बात नहीं सुनी, कहते गुड़िया कुत्ता। अब जब उन्होंने बात नहीं सुनी मेरी पूरी, तब लगा क्यों नहीं सुनी, क्योंकि गुरु से मतलब नहीं था। हम तो एक बार नहीं सुन पाए तो दूसरी बार तीसरी बार सोचते हैं बतानी तो जरूरी है, बता दे अपने मन की हमें। तो ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं। लेकिन गुरु जी ने नहीं सुनी जब, तो समझ में आया क्यों नहीं सुनी इन्होंने। इन्होंने तो प्रश्न किया था हमसे और हम उस प्रश्न का आंसर दे रहे थे, तो इन्होंने क्यों नहीं सुना। तब और कुत्ता दिखा दिया मुझे। कुत्ता सामने जा रहा था, दरवाजा खुला हुआ था बनी में, कहते गुड़िया कुत्ता। तो तब जैसे अंदर चले गए, कहते हो तो दर्शन हो गया आपको, खट हो गई। गुरुजी से तो मतलब कुछ है था ही नहीं, पूछ ही नहीं सकते थे। अंदर गए, तो जब अंदर गए तो सोचते रहे गुरुजी ने क्यों नहीं सुना। तब अंदर से ही एक आंसर मिला कि तुमने ये तो बताया लड़ाई होती है, तुमने ये नहीं बताया लड़ाई फलानी चीज के लिए भी होती है, समय पे आए क्यों नहीं इसके लिए भी होती है, मेरे लिए ये गिफ्ट क्यों नहीं लाए इसके लिए भी होती है, फलाने ढिमकानी चीज के लिए भी होती है। अरे हजारों बातों के लिए लड़ाई होती है, वो तो बता ही नहीं। सिंपल एक बार जब अरुण भैया जो को ये ले नहीं जाते हैं तब लड़ाई होती है, तो बात तो होता है आधी अधूरी, बस समझ में आना चाहिए। उसके बाद हमको क्या आराम आ जाता है, दर्शन मन का हो गया, गुरुजी ने रोग दिखा दिया, तो उसके बाद तो बात खत्म हो जाती है। फिर आगे दूसरा रोग आ जाता है, फिर तीसरा रोग आता रहता है। रोग ही रोग है और मन का ही तो रोग लगा हुआ है, और किसको क्या है, सबको हम सबको मन का ही तो रोग लगा हुआ है। उसी गुरु जी धीरे धीरे हम लोग को शनै शनै उपराम कर रहे, हटा दिखा रहे, दिखाते हैं, हम देखते हैं, हम हट जाते हैं, हम उसके दृष्टा बन जाते हैं, हम आत्मा में टिक जाते हैं। कुछ करना धरना है ही नहीं। ये मार्ग ही ऐसा है जहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ तो बस गुरुमति से दर्शन करते जाओ मन का। तो गुरु की सोखी की दृष्टि से मन का दर्शन करो, गुरु की कृपा दृष्टि से अंदर के दरवाजे खुलवाते जाओ। बस इतना ज्ञान, छोटा सा ज्ञान, बहुत छोटा सा, लेकिन ये छोटा सा ज्ञान ही इतना बुद्धि ने जटिल कर दिया है कि जन्म लग जाते हैं। एक जन्म से छोड़ो, जन्म लग जाते हैं। सत्कर्म का तो और अहंकार है। सतोगुणी माया सबसे विहंगम है, सबसे दुष्कर माया है सतोगुणी माया। उससे पार पाना गुरु के बिना संभव ही नहीं है। तो उससे पार कैसे पाएंगे? इसी सत्संग के माध्यम से, 1.5 घंटे के सत्संग से, दिन भर उस सत्य के साथ रहने से,
अपने मन को ही शिष्य बना लेने से। दूसरों को शिष्य बनाने की जरूरत नहीं है, मन को शिष्य बना के रखना है, अपनी बुद्धि को शिष्य बनाना है। हम लोग तो शिष्य बटोरने में लगे हुए हैं, कितने ज्यादा से ज्यादा है, नंबर ऑफ किसकी है ज्यादा। नहीं, ये सब कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। मन ये सब करवाने के लिए ललायित होता है, तत्पर होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मन के साथ रहना किसको है? क्योंकि उसका तो बहुत बहुत दुख है उस मन के साथ रहने में, जो पल पल में दुख है, तो उसके साथ रहना ही नहीं। रहना तो किसके साथ है? अपने गुरु जी के साथ, क्योंकि गुरु ही सत्य है, गुरु ही नित्य है, बाकी सब है निशानियां। वो तो हमेशा है, नित्य है, सत्य है। ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। देह नहीं तू आत्मा, सतगुरु से पहला सबक मिला। देह नहीं तू आत्मा, सतगुरु से पहला सबक मिला। हरि ओम, 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 हरि ओम। यह सत्संग आलीशान है, पूरा गुरु भगवान है। सत्संग आलीशान है, पूरा गुरु भगवान है। भेद मिटाए, भरम भुलाए, करता आप समान। हरि ओम, 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 हरि ओम। ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। देह नहीं तू आत्मा, सतगुरु से पहला सबक मिला। देह नहीं तू आत्मा, सतगुरु से पहला सबक मिला। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ज्ञान की एक बरसात है और संतों का साथ है। ज्ञान की एक बरसात है और संतों का साथ है। संत समागम हरि कथा, दुर्लभ दोनों बात है। संत समागम हरि कथा, दुर्लभ दोनों बात है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला।
ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। सतगुरु प्यारे की सदा याद करो कुर्बानियाँ। सतगुरु प्यारे की सदा याद करो कुर्बानियाँ। गुरु ही सत्य है, गुरु ही नित्य है, बाकी सब है निशानियाँ। गुरु ही सत्य है, गुरु ही नित्य है, बाकी सब है निशानियाँ। हरि ओम, 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 हरि ओम। ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। देह नहीं तू आत्मा, सतगुरु से पहला सबक मिला। देह नहीं तू आत्मा, सतगुरु से पहला सबक मिला। हरि ओम, 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 हरि ओम। सत्संग आलीशान है, हैं? सत्संग आलीशान है, सत्संग आलीशान है, पूरा गुरु भगवान है। सत्संग आलीशान है, पूरा गुरु भगवान है। भेद मिटाए, भरम भुलाए, करता आप समान है। भेद मिटाए, भरम भुलाए, करता आप समान है। हरि ओम, 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 हरि ओम। ये सत्संग आलीशान है, ये आलीशान सत्संग है। मतलब यहाँ इस दरबार में ही हम लोगों को हमारे बिगड़े बिगड़े नसीब संवर गए। ये वो दरबार, एक जरा सा पैसा लाते हैं तो कितना कायदे से रखते हैं। कदर वाले कायदे से रखते हैं। ये धन है, इससे हमें बहुत सारे काम करने हैं, तो 50 के 100 के ऐसे ऐसे कर करके रखते हैं, इतने कदर से रखते हैं। ये सत्संग इतना बड़ा है जहाँ सब मिलता है हम लोगों को, उसकी कदर हमारे अंदर कितनी है हम सब अपने अपने अंदर से इसको समझ लें। जरूरत नहीं है किसी को बताने की, अपने अपने आचरण को जाके हम खुद देख लें कि हम किस तरह से करते हैं सत्संग। कोई दिक्कत नहीं, लेटे हो लेटे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी ने हम लोगों को कभी नहीं कहा, और सब जगह पढ़ा है शास्त्रों में भी कि आसन आपका सही, जैसा आपको आराम लगे शरीर को, जिसमें आप एकाग्र हो सकते हो, उस साधन से आप करिए, वो साधन आप शरीर को दे दीजिए।
वो साधन आप दे दीजिए, उसके हिसाब से बैठ जाइए। आप लेट के कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, लेकिन कम से कम हरकतें तो ना करो। काम भी करते जा रहे हो, सत्संग भी कर रहे हो, किसको धोखा दे रहे हैं हम लोग? किसी को नहीं, अपने, सिर्फ अपने को। जय सतगुरु की मासी, जय सतगुरु की। हाँ बेटा, मासी जय गुरु। थोड़ी देर पहले आप वो भगवान प्रकट करने वाली बात कह रही थी ना मासी, कि सब में भगवान प्रकट होता है। तो ये भी गुरुजी दिखाते हैं कि कैसे मैं हर जगह प्रकट हूँ, भक्त की सहूलियत के लिए, उसको परेशानी ना हो इसके लिए वो प्रकट होता रहता है। इसका एक अनुभव मासी परसों हुआ था। परसों सुबह मासी जो सत्संग हुआ था उसमें एक महिमा हुई थी, तो उसके बाद आपने गुरुजी का ज्ञान चला दिया, तो मैं वो बोल ही नहीं पाया था। तो मेरे मन में आया था कि अंदर बहुत जैसे महिमा उछाल ले रही थी, तो बोलने की बड़ी इच्छा थी। तो मासी ख्याति के बारे में पता भी करना था, ख्याति कब वहाँ से निकल ली, मैंने आपको कॉल करी। लेकिन छोटा सोचा कि चलो इसमें महिमा बता दें आपको, क्योंकि भक्त से ही मतलब अपने साथियों से महिमा बतानी होती है, आपको तो बताने का एक विशेष महत्व था। तो मैंने आपको बताना चाहा, तो आपने कहा बेटा थोड़ा बिजी हैं, मुझे ऐसा लगा कि आप बिजी हैं, तो हमने कहा ठीक है बाद में बताते हैं। ऐसे करके कुछ बात खत्म हुई थी, लेकिन वो महिमा निकल रही है, कोई है ही नहीं बताने के लिए। तो देखिए कैसे भगवान पॉपअप होता है, जैसे भगवान कैसे निकलता है। देखिए भगवान हमेशा निकलेगा, क्योंकि हम परेशान हैं, हमें सुनानी है। तो वैसे मासी रेखा मासी का एक मैसेज आया, थोड़ी देर बाद आया, थोड़ा तड़पे हम। और मासी ये मैसेज आया करीब 6 दिन बाद। मैंने 6 या 4 दिन पहले उनको एक महिमा लिखी थी, तब से वो ऑफलाइन थी एक तरीके से, उन्होंने शायद पढ़ी नहीं या क्या हुआ, एकदम से उन्होंने उसका रिस्पॉन्ड किया कि हाँ मतलब महिमा का रिस्पॉन्ड किया था। तो हमें अच्छा लगा कि वो एक्टिव हैं। देखिए भगवान के रूप में आया कोई सुनने के लिए। तो मासी हम लिखने लगे उसको, हम महिमा लिखने लगे, क्योंकि किसी को कॉल करना सही नहीं लगता मासी, क्योंकि जैसे आपको कॉल करा, आप बिजी थी उस समय, कोई भी बिजी हो सकता है, सत्संग वालों नाश्ता करते हैं, बहुत से काम होते हैं। तो हम मासी को महिमा लिखने लगे। अब मासी महिमा लंबी होती है काफ़ी, और लिखना में अच्छा ही लगता है। तो हम लिख रहे थे, थोड़ा एक पैराग्राफ लिखा, फिर हम बड़ी खींचन लग रही थी कि कितनी मेहनत पड़ रही है। तभी मासी आपका कॉल आ गया, आपका कॉल आ गया, गुड्डी मासी आपका, है ना। देखिए फिर प्रकट हुआ भगवान, मतलब भक्त की सहूलियत के लिए भगवान प्रकट हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नाम रूप में हम नहीं फंस रहे, हम भगवान को देख रहे हैं कि भगवान देखिए प्रकट हुआ। फिर भगवान ने कहा हाँ मैं थोड़ा नाश्ता कर रही थी, हाँ बताओ क्या महिमा है ना। देखिए भगवान ने बोला, मतलब हम परेशान हैं, हम उस लिखने में भी परेशान हो रहे हैं, तो कह और तो सहूलियत कर रहे हैं, हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं। तो आपने वो महिमा सुनी। अब देखिए आपने महिमा सुन ली, यानी आपको भगवान को सुनाना था, हमारे अंदर की वो बात निकालनी थी, भगवान ने सुन ली। फिर जब हम लिख रहे थे, हमने आधा लिख दिया, तो हमने कहा क्या इसको पूरा किया जाए। अब यार नाम रूप में मासी हम नहीं फंस रहे, हमें तो भगवान को सुनाना था। तो हमने कहा क्यों हम लिख रहे हैं इसको, हमने तो भगवान को सुना दिया। तो हमने मासी वहाँ रुके, और हमें रेखा मासी की भी एक बात याद आई। उन्होंने बताया था कि जब वो पहली बार गुरुजी के पास जा रहे थे, वो साईं भगवान के भक्त थे, रेखा मासी साईं भगवान की भक्त थी। तो जब वहाँ गए, उन्होंने उनका दर्शन कर लिया, फिर कहा कि अभी हम यहाँ से शिरडी जाएंगे, ऐसे कोई बात उन्होंने बताई थी, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। तब उन्होंने कहा अरे तुमने दर्शन तो कर लिए, अब क्यों जाओगी शिरडी, ऐसा कोई उन्होंने सीन बताया था। तो हमें बिल्कुल रेखा मासी की ही बात याद आई कि तुमने मतलब महिमा तो बता दी, अब क्यों बता रहे हो। मतलब रेखा मासी गुड्डी मासी अलग तो है नहीं, कोई अलग नहीं है, मतलब दोनों एक ही हैं, मतलब दोनों एक ही हैं। और बस ये है कि तुम्हारी एक मतलब एक क्रिया थी, मतलब तुम परेशान थे, तो उस परेशानी से तुम्हें निजात करना था। महिमा तो हो ही रही है, कुछ हम देख पाते हैं, कुछ नहीं देख पाते। तो सच्ची बात तो ये है कि तुम परेशान थे, तो हम प्रकट होकर तुम्हारी बात को सुन लिया। अब इसमें वो क्या सुनेगी तो उनको अच्छा लगेगा, ये सब कोई बातें नहीं है, हमें अपना आनंद चाहिए, वो निकल गया। तो मासी इतनी सच्ची बात लगी इस दरबार की। अब हम महिमा वो बता देते हैं, क्योंकि क्या है रेखा मासी को बताना जरूरी है, क्योंकि हम आधी बात रह गई ना। रेखा मासी पढ़ ली थी, टाइपिंग बहुत देर से टाइप कर रहे थे, वो क्या बात थी मैं बता देता हूँ। मैं बता दें क्या मासी? बिल्कुल बिल्कुल, सब सुनेंगे, सब लाभान्वित होंगे, लाभान्वित होने चाहिए। उस दिन मासी ये हुआ था सुबह के टाइम, अलोका आंटी भजन गा रही थी, पल पल दिल के पास मैं रहता हूँ। आपको तो बता दी थी मासी, फिर से बता रहा हूँ, पल पल दिल के पास मैं रहता हूँ। ये भजन हम भूल गए, बताओगे तो याद आ जाएगी। तो ये वो गा रही थी भजन, पल पल दिल के पास मैं रहता हूँ। तो उस समय तो मासी शुरुआत थी सत्संग की, इसलिए मैंने अपनी डायरी निकाल ली, जहाँ ये भजन लिखा हुआ था वो पेज मैंने खोल लिया, और मैं भी साथ साथ देख रहा था। इसके बाद ये भजन खत्म हुआ, तो थोड़ा सा मतलब डूब गए थे, ऐसा कहना चाहिए, डूबे हुए थे थोड़ा सा, मतलब अंदर थे। तो आपने भजन गाना शुरू किया कि मुझे भगवान वो दिल दो जिसमें दीदार तेरा हो।
जिसमें प्यार तेरा हो। ये भजन आपने गाना शुरू करा। तो जब आप ये भजन गा रही थी मासी, हम बिल्कुल जैसे डूब गए थे। और गुरुजी के समय की मासी एक आदत है कि जब गुरुजी भजन गाते थे तो हम तुरंत वो किताब निकाल कर वो भजन निकाल लेते थे कि ये भजन गुरुजी गा रहे हैं, कहीं बीच में फंस जाए। जैसे अभी भी आपने एक स्टैंजा छोड़ा था तो रेखा मासी ने इसको कवर अप किया, आगे से बताया आपको। उस दिन भी यही हुआ था कि उसमें भी एक स्टैंजा छूटा था, रेखा मासी ने ही बताया था। तो ऐसे हम लोग करते थे, जब हम सामने बैठते थे तो हमारा डूबने का तो कोई सवाल ही नहीं, हमारे क्रियाओं में बस ध्यान रहता था। गुरुजी को जैसे थूक आ रही है तो डिब्बी दे दें, या रुमाल दे दें पोंछने के लिए, या फिर ये भजन निकाल दें, बस यही एक क्रियाएं रहती थी हमारी। सत्संग तो हम लोग क्या करते थे पता नहीं, यही सब करते थे। तो ये आदत जैसे हो गई थी। आज ये हुआ कि जैसे आप भजन गा रही हैं मासी, तो ये तो होना चाहिए ना कि भजन हम निकाल लें, ये हमारा दायित्व है कि हम निकालें उसको, और कहीं कोई दिक्कत आए तो हम उसको सपोर्ट करें। तो अभी मासी उस समय हम डूबे हुए थे, तो मन में ये चल रहा है क्योंकि ये चीज़ आदत में थी, अंदर चल रहा है कि ये करना है, लेकिन मासी कर ही नहीं पा रहे क्योंकि इसे नहीं अंदर, जैसे वहाँ तक खून नहीं जा रहा है, हाथ तक खून नहीं जा रहा है, दिमाग उसको कह रहा है करो करो, लेकिन मतलब हाथ उठ ही नहीं रहते। अब मासी क्या हुआ, बीच में आंखें खुली कि डायरी खुली हुई थी, तो देखा मासी राइट हैंड साइड में लिखा था पल पल दिल के पास मैं रहता हूँ, और लेफ्ट में लिखा था मुझे भगवान वो दिल दो। मतलब ये मासी हमें बहुत बड़ी बात लगी थी। जैसे गुरु कहते हैं प्रकृति उसकी दासी है, बहुत फिजिकल वे में बहुत बार हम ऐसी महिमाएं देखते हैं, लेकिन जैसे इस छोटी सी बात में भी गुरु कैसा प्रकट है कि वही खुला हुआ रखा है। अगर ऐसी कोई सेवा की जरूरत पड़ती तो हम आँख खोलते तो हमें अगला स्टैंजा दिख जाता, हम सपोर्ट कर सकते थे, जो हमारा दायित्व रहता था सत्संग के टाइम पर। तो ऐसे प्रकट दिखता है ना मासी, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इसमें बड़ा आनंद आता है। तो यही बात बतानी थी उस समय। ये मासी कोई फिजिकल अचीवमेंट नहीं है जिंदगी का, लेकिन ये छोटी सी बात में कितना गुरु दिखाता है कि अगर इसमें मैं हूँ तो मैं हर जगह हूँ। जैसे नहीं रुपया बन जाता है, पैसा बन जाता है, पानी बन जाता है, जिस चीज की जिस समय जरूरत होती है वो मैं बन सकता हूँ। तो देखो भगवान भक्त के लिए अगर गुरु रिझा होता है तो भक्त के लिए पाछे लग के काम करता है, पीछे लग के। ऐसा है, इतना ये वैभव वाला दरबार है गुरु का, हम लोगों का नहीं, गुरु का। गुरु तब तो बहुत सबसे बड़ा, इसीलिए तो बोले हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। और गुरु को रिझा लो तो कायनात तुम्हारी है, ऐसा है। लेकिन एक बुद्ध कहते बुद्धि के सारे काम हम लोग कर लेते हैं, लेकिन एक गुरु को ही नहीं रिझाते हैं कि हमारा गुरु दिखाने के लिए थोड़ा ना हमें बैठना है, बोले हमें तो बस उसके लिए बैठना है कि उसको रिझाना है। वो मेरा सब जगह प्रकट करता है, तो उसको मुझे रिझाना है, उसको अंदर में रिझाना है, बाहर नहीं। बाहर तो कुछ भी करो, थोड़ी देर की है दिखावटी व्यवहार, एक अंदर का होता है। तो अंदर के व्यवहार में बड़ा आराम होता है। अब जैसे आप अंदर अपने गुरु से मिले हुए हैं, आप कुछ चीज से और है ही नहीं, गुरु के विचार से मिले हैं, गुरु से मिले हुए तो है, क्योंकि गुरु के विचार से मिलेंगे आप, और उस विचार में काम अपने आप गुरु जी कर रहे हैं। हम तो न कर रहे हैं न तुम कर रहे, सब गुरु जी कर रहे हैं। अभी भी गुरु ही कर रहा है, ना हम कर रहे हैं न तुम, गुरु का ही है सब कुछ। कैसे कहें, गुरु का ही है। मतलब जिसको बोले, जिससे चाहता है उससे करा लेता है, जब चाहता है तो देखता है कि अब रिटायर होने का समय है तो उसको हटा देता है, दूसरे को बैठा देता है। ऐसा तो नहीं, गवर्नमेंट भी ये करती है। तो भगवान तो बहुत ऊंचा है, बहुत गुरु तत्व तो बहुत पावरफुल है, वो कभी नहीं मरता है। जन्म मरण उसका धर्म नहीं है। तो गुरु तत्व तो ऑलवेज है। तुमने कितनी अच्छी बात बोली, नाम रूप में मैं नहीं अटकता, मैं तत्व में अटक के काम कर रहा हूँ। तो बिल्कुल हम इस बात को स्वीकारते हैं, अंदर से स्वीकारते हैं कि बात यही है सच्ची। और ये देखे ना, जो गुरु का लाभ लिया है तुमने, भले 3 साल में ले लिया तो क्या दिक्कत है, 3 साल किया है लेकिन लाभ पूरा लिया उनका, सब छोड़ा, माँ बाप भाई बहन पति पत्नी सबको एक तरीके से गुरु के विचार में छोड़ा। तो उसकी कृपा दृष्टि मिलती गई, उसमें ही तुम्हारे को अंदर दृष्टि तुम्हारी खुल रही, अंतर के कपाट खुल। यही तो है। और क्या, मोदी जी ने 3 साल किया था, उसके 3 ही साल तो रहे हैं वो बाहर, भटकने के बाद क्या हुआ था उनका,
3 साल के बाद उनके ही गुरु ने उनसे कहा था कि नहीं, तुम ये नहीं, तुम जाके संसार करो, जाओ, तुम इसके लिए पैदा हुए। तो आज उनको जो इतना विश्वास है वो उसी गुरु का ही तो है, अपना थोड़ा ना है, उन्हें गुरु का, और काम कर रहे हैं गुरु के विचार से, बस इतनी बात है। जैसा गुरु ने उनके आदेश दिया वैसा कर रहे हैं। अब उसमें जो भी काम सामने आ गया, इतने बड़े देश की रक्षा के लिए आ गया, तो उसमें भी वो एक एक का हित न देखते हैं, हिंदू ना मुसलमान, अपनी जात में रहते, अपने गुरु की महिमा, अपने धर्म का, अपनी जात में रहते हुए, अपने इष्ट को करते हुए वो सबका सम्मान करते हैं। मोदी जी को ने कभी नहीं कहा कि ये हिंदुओं के लिए सिर्फ है, ये मुसलमानों के लिए नहीं है। कोई भी, सबसे ज्यादा मुसलमान लाभ ले रहे हैं। आज जितनी योजनाएं हैं, जिस जगह चले जाओ सबसे ज्यादा मुसलमान लाभ लेते हुए दिखाई देते हैं। तो उन्होंने तो ये सब भेद कहीं नहीं किए, क्योंकि उनकी नजर में तो अपना गुरु ही है। मेरे गुरु का क्या है, उसके हिसाब से जो भी सामने आता है वो उस तरह से नीति से काम करते हैं। तो अंदर में तो सिर्फ धर्म करते हैं, धर्म कर रहे हैं। अब माँ के लिए बैठे नहीं है कि माँ के पास बैठे रहे हर समय, माँ को सेवा करना धर्म है, बोले माँ के लिए लगा रखा है और आराम से रहते हैं, कर रहे हैं देश की। तो बोले नहीं, बैठे रहो, करते रहो, ये भी नहीं करते। तो बोले धर्म लेकिन कर रहेंगे, कैसे झुकते हैं। एक एक, अभी उस दिन भी देख रहे थे, किसी आगे किसी पता नहीं कौन कोई बड़ा था, ऐसे ही उसके आगे पाँव छू रहे थे उसके। तो ये क्यों? क्योंकि उन्हें धर्म मालूम है। धर्म की रक्षा अपने आचरण से तो हम कर पाते हैं। धर्म हम दूसरों को सिखा के थोड़ा, हम धर्म के प्रचारक हैं। धर्म के प्रचारक, धर्म का प्रचारक कौन हो सकता है? जो धर्म को के आचरण में लाया हुआ। आचरण में धर्म है नहीं, दिखाने और सिखाने के लिए हम हैं धर्मी, बहुत ज्ञानी, ध्यानी, सेवक, पता नहीं क्या क्या। तो ज्ञान है अपने लिए। और ये कहते हैं आप अपने गुरु से जो हमने सीखा है, अपने गुरु से जो पाया है, उसको बोले उसका मॉडल बनते हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं मॉडल, तो मॉडल बनना है हम लोगों को। हम जब याद रहेगा गुरु हर समय, तभी तो मॉडल हम बनेंगे, अन्यथा कहाँ से मॉडल। गुरु याद ही नहीं है तो थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग भूल जाते हैं। जरा सा घर में व्यवहार करेंगे तो भूल जाएंगे, अपनों के साथ होंगे तो भूले होंगे, थोड़े जिनको हम पसंद नहीं करते उनके साथ होंगे तो हम भूले होंगे उस व्यवहार को, अपने उस आचरण को। तो हम ही लोग तो भूले ना रहे हैं, अधिकार भाव में आ जाते हैं अपनों के साथ, वहां हम भूल जाते हैं आचरण। बोले आचरण ही तो बोले मॉडल बनना है गुरु का। बार बार ये समय थोड़ा सा है, बड़ा कीमती है। मनुष्य जन्म मिला है, सांसें भी कितने साल देखो हो गए हम लोगों को। अब 66 साल के हो गए, कोई कितने साल का हो गया, कोई कितने साल का हो गया। तो अभी भी वैसी ही जिंदगी उसी परिपाटी पे चल रही है। तो थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, अपने गुरु को रिझाना पड़ेगा। उसको रिझाओ, दुनिया रिझे ना रिझे। और सच बताएं, गुरु रिझेगा उस दिन सारी दुनिया रिझती है। सब सारी मुश्किलें आसान, मुश्किल भी हल हो जाएगी आसानी से। ऐसा है, ऐसा ये मार्ग है, इतना बढ़िया मार्ग है, ऐसा पावरफुल है, क्या बताएं। कुछ भी कहीं भी कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो, कुछ भी पढ़ो, किसी से भी व्यवहार करो, कुछ भी करते समय हमारे अंदर गुरु रहे, बस ये दुआ मांगो, ये प्रार्थना होनी चाहिए। देखो फिर क्या होता है, जीवन पलट जाएगा। जीवन पलट दी पल में जिस पर करी दया, ऐसा हो जाता है। दया करो, देखो ऐसा पलट देता है।
तो फिर जीवन में बोले जो भी आए छोटा छोटा उल्टा सीधा प्रारब्ध उसको सह लो, ये मेरे पिछले कर्मों का है। बस हम लोग क्या करते हैं, अभी लड़ पड़ते हैं। लड़ना नहीं, अभी मैं सह लो, उल्टा बोल रहा है सह लो, तो हम उसको ही ज्ञान देने लगे। हम तो अब हो गए ऐसे, आप अभी भी हमसे ऐसे ही कह रहे हैं। ये ज्ञान है? ये थोड़ा ना है। ज्ञान तो ये कि सह लो। तुम्हारे अंदर जा क्यों रहा है? अगर तुम उससे निकल गए हो तो फिर तुम्हारे अंदर वो चीज जा क्यों रही? लेकिन है मेरी मैं का दर्शन करो। हर कर्म से मैं का दर्शन करना है, दूसरे का दर्शन नहीं करना। गुरु का दर्शन करो, अपने अहम का दर्शन करना है बस। क्योंकि चूक आदत नहीं बनाएंगे हम तो चूक ऐसी हमसे ऐसी चूक होती है, ऐसी मिस्टेक नहीं करना चाहिए, ब्लंडर करना चाहिए। कहते महा जिसको गलती कहते हैं वो होती है हमसे। हम सच बता रहे, मन आ जाता है तो हम लोग आचरण भूल जाते हैं। सही भूल जाते हैं, बड़ा छोटा कौन किससे क्या कर रहे हैं। हमारे को बोले व्यवहारिक समझ भी उस समय भूत चढ़ जाता है क्रोध का, तो हमारे पर व्यवहारिक आचरण भी हम भूल जाते हैं। तो बोले उसी समय अगर काल आ जाएगा तब क्या करोगे? समय आ जाएगा वही नहीं तब क्या करेंगे? फिर जन्म मरण के चक्कर में चल जाएंगे। गुरु जी हम लोग को बड़ा बचाते हैं, बहुत बचाते हैं। और क्योंकि वो भी जानते हैं बड़ी कीमती शरीर है, बड़ी लागत से हमने बनाया है, तो इसी शरीर में जल्दी से ये अपने आप को अलग कर ले और आराम ले, मजा ले, आनंद ले संसार का। यही तो गुरु जी चाहना है, हम लोग सब वक्त उसका आनंद लें, उसकी सृष्टि का आनंद लें। देखें तो सब जगह उसको आनंद लो, देखो कितना मजा आएगा, कितना अच्छा लगेगा, दुनिया ही दूसरी हो जाएगी। यहीं पे कहा गया है, काग पलट गुरु हंसा केनी दीनी नाम निष्ठानी। मुक्ति भी पानी मांगती, जरूरत ही नहीं है। मन से जो मुक्त है वो मुक्त तो है ही है समय। मन से किया आजाद गुरुदेव तुम्ही ने, ये हम पे किया है बड़ा उपकार तुम्ही ने। ऐसा गुरु है। बोले अतः प्रेम अच्छा है। जलन भी न समझने के कारण होती है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के कारण जलन होती है। वो जलन तुम्हारा मन कराता है। अगर जान लो देखो मन की जलन है तो हम फट से हट जाएंगे उससे। इसलिए कहते हैं मन मत त्यागे प्राणी गुरु मत ले। हमेशा गुरु को ऊपर रखो। पोथी पुस्तक से भी प्रेम नहीं होगा। कहते हैं पोथी पुस्तक डाल पानी में, गुरु का हाथ पकड़ो, उससे तुम्हारा हमारा कल्याण होगा। जाए मिले हो ये आनंद, वही तेरा सतगुरु है। अतः गुरु का संग करो। मनुष्य चाहे जितना भी भटके, पर वास्तविक आनंद नहीं मिल सकता। वास्तविक आनंद केवल सतगुरु से ही मिलता है। अभी तक हम भटकते रहे, भटक भटक भव के भोगों में, कबहू न शांत भयो। अतः जो भी हालत है उसी में शुक्राना करो। शुक्र कर शुक्र कर शुक्र में गुजार, न कर तू शिकायत न कर तू पुकार। हर हालत में भगवान का शुक्राना करो। आज कल हर हालत में शुक्राना मनाओ, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे एक समय का भी ठिकाना नहीं है, इसलिए परमात्मा परमात्मा ही करो, उसी में शांति है। जिंदगी का एक पल भरोसा नहीं है, लेकिन हम आगे आगे की या पीछे पीछे की सोचते हैं। अतः सोचना बेकार है, जो उनका वही होता है। परेशानी तो सब पर आती है, पर जो परेशानी को हंसकर टाल देता है तो अच्छा होता है। उसके चिंतन से परेशानी तो दूर नहीं होगी, अपने समय से वह भी खत्म हो जाएगी, पर चिंतन से हम पहले ही दुखी हो जाएंगे। ये दुनिया तो गोरख धंधा है ही, कभी कुछ होता है कभी कुछ। तुम खुद जियो, तुम जगत के कूड़े खजाने में
मन लगाते हो तो क्या मिलता है? तो अपने दिल को भगवान में लगाओ। जैसी प्रीत हराम में वैसी हरि में होए। तुम जबरदस्ती व्यर्थ का चिंतन करते हो। बाल बच्चे सभी तुम्हारा लेन देन है, चुकाने आए हैं। ये सब दुश्मनी का बदला लेने आए हैं। तुम इन्हीं की आसक्ति में अपने को गला रहे हो। जब तुम ही चिंतन करके कमजोर हो जाओगे तो क्या फायदा? जो होना होगा, सब कर्म भोगने आए हैं। तुम हंस हंस कर अदा करो, दृष्टा बनकर देखो। जगत का खेल पहले ही बन चुका है, अब तुम केवल ड्रामा ही कर रहे हो। लेखा लेख ललाट का मिट सके ना कोई, इसलिए जो हो रहा है वह पहले ही लिखा जा चुका है। कभी कभी इंसान के पास 4 पैसा नहीं होगा, कभी कभी लाखों पैसा होगा। मनुष्य इसी में भूला रहता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ। काया माया बादल छाया, मूर्ख मन काहे भरमाया। अतः अज्ञानी परिस्थिति में हंसता रोता है, लेकिन ज्ञानी भगवान का खेल समझकर देखता है। शरीर का कोई भरोसा नहीं, हाथ में भी कुछ नहीं। अतः भगवान चाहे जैसा रखे, हंसकर रहो। बिना तड़प के गुरु नहीं मिलता, बाने बदियां बाजार नहीं लगती है। अंदर की तड़प ही काम करती है। नियम से सत्संग करो। जब गुरु ताकत वाला है तो तुम सत्संग में नहीं आते, मंदिर जाते हो। जब गुरु बीमार हो जाता है तो क्या ज्ञान का उतना लाभ होगा? इतनी मजबूती हर एक को रखनी चाहिए, ताकि एक गुरु को पकड़े 10 के पास जाने से काम नहीं बनता। नित्य सत्संग में आने पर ही लाभ होगा। कितने बच्चे प्यारे होते हैं, कितना घर प्यारा होता है। सुख इतना छोड़कर भी जो गुरु के पीछे लगा होता है वो महान तो है ही। सच्ची बात बोल रहे हैं ना। सब कुछ छोड़ के भजन कर तो देखोगे कितना आनंद मिलेगा। थोड़ी देर जो है ना आराम से भजन करो, सिर्फ भजन करो बस। देखोगे ये सारे भगवान दिखाएगा कि जो है ना, जो काम तुम्हारे होने से जिनके कारण मन को लग रही थी देर, वो काम इतनी जल्दी निपट जाएंगे, इतनी सरलता में निपटेंगे कि अपने आप ही गुरु जी पर और विश्वास होगा कि नहीं, गुरु जी के विचार से चलते हैं तो ज्यादा अच्छा। सच बता रहे हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं। तो हम लोगों ने कैसे, गुरु जी ने जो 1.5-2 घंटे का सत्संग कराया, उसको क्यों कहा गुरु जी ने कि आंख नाक कान मुंह सब बंद करके बैठो उस समय, ताकि तुमको पता चलेगा कि सब कुछ भगवान से होता है। भगवान उस समय जैसे कहते हैं सब जड़ कर देता है, कर देगा। तुम पहले जड़ता में आओ तो सही, अपनी जड़ता को स्वीकारो तो सही, उस समय हम तुम चैतन्य हो जाते हैं। कोई आया है तो भी दरवाजा भी तो हमें ही खोलना, ये इंसानियत हम कहते हैं। इंसानियत कहाँ है? हम इंसान कहाँ है कि हम गुरु को पकड़ते ही नहीं, गुरु की बात को नहीं मानते कि 1.5 घंटा जो है ना जड़ होके रहो, आने दो आने वाले को, क्या जरूरत है? या उसको बता दो कि नहीं कोई जरूरत नहीं, दरवाजा नहीं, अब या बहरे बने रहो, चला जाए, कौन सा काम रह जाएगा, चला जाएगा। तो ये ऐसा तो है ये ज्ञान। कहाँ हम 1.5 घंटे भी गुरु के विचार से, तभी तो हम जान नहीं पाते कि सब ईश्वर से होता है, हमसे और आपसे कुछ नहीं होता है, सब कुछ उससे होता है। जानेंगे हम तो, तू जानेगा, तू देखेगा, तू जानेगा, सब कुछ होगा। ये इसी मनुष्य शरीर में सब देखने को महिमा मिलेगी। ऐसी भगवान की, गुरु की महिमा, ऐसी भगवान की नहीं, गुरु की महिमा ऐसी। इसी महिमा के लिए ही तो सारा ये ज्ञान चलता है कि महिमा में सब आ जाएं, हम सब आ जाएं। भूल जाते हैं ना हम लोग, कोई दुश्मनी थोड़ना है, भूल जाते हैं। राजा के पास पहुंचो और कौड़ी लेके आओ तो मूर्ख तो तुम और हम हो। राजा प्रसन्न भी था, उसने कहा मांग, हमने अपनी जरूरत का मांग लिया, बस ये दे दो। मूर्ख हो गए ना हम लोग। जब धन्ना सेठ के पास पहुंचे तो सब कुछ मिलेगा ना, तो छोटा तो अपने आप ही मिल जाएगा, लेकिन फंस जाते हैं। उसी कहानी की तरह से ना कि 5 मिनट का रास्ता था,
राजा बनने में, राजा के पास पहुंचेगा जो पहले, उसको मिल जाएगा। लेकिन 5 मिनट के रास्ते में ही सारा ऐश्वर्य था। कोई कहीं भटक गया, कोई कहीं भटक गया, कोई भजन पूजन में ही लग गया, कीर्तन में लग गया, तो कोई सत्संग सुनने लग गया। सब अपनी अपनी माया में अटक गए। पहुंचा कौन? एक गुरु का शिष्य, जिसको गुरु ने कहा था देख तो इधर उधर मत देखियो, सीधे जाइयो। तो सीधे पहुंचा, उसने कहा अरे ये सारा तो ऐश्वर्य मेरा अपने आप ही हो गया। राजा जी ने तो जाल बिछाया था, तो हम लोग क्यों नहीं गुरु जी को पाले, फिर उसके बाद ऐश्वर्य तो हमारा है ही। और एक की नहीं, सबकी ताती है, सबकी जागी है। एक की नहीं कि एक की जागी, सबकी, जितने हैं सब, सबकी जागी, बस पाले। लेकिन थोड़े से अनुशासन नियम से शुरुआत तो वहां से करनी पड़ती ना। नन्हे बच्चे को क्या किया जाता है? पहले क्लास में बैठना सिखाया जाता है। थोड़ा थोड़ा बड़ा, पहले तो बैठने को भी नहीं कहता है गुरु। जैसे प्ले ग्रुप में जाओ तो वहां तो जब शुशु आ रही है, जब पॉटी आ रही है, जब खाने का मन हो रहा है, जब सोने का मन हो रहा है, तो 2-2, 3 दिन आया रहती हैं, साथ में और टीचर्स होती हैं, सब करती रहती है। एक अकेली टीचर तो होती, क्लास टीचर, उसके अलावा बहुत सारे लोग लगे होते हैं बच्चों के साथ। लेकिन वो बच्चे आराम से करते, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसके बाद दूसरी क्लास में पहुंचते हैं, उनसे अनुशासन कराया जाता है। उन्हें समय पे कहा जाता है जाओ, इंटरवल होता है, उस समय खाना है। किस समय बच्चा थक गया है तो वो टीचर जानती है, वो अपने आप हेड डाउन करा देती है बच्चों का कि अब सो जाओ सब लोग, हेड डाउन करके। तो वो सब खुद ही कराते हैं। तो ऐसे बस बच्चे मानते जाएं, इतनी सी बात होती है। ऐसे ही है हम लोग की क्लास है कि हम लोग बस मानते जाएं और तो कुछ करना ही नहीं। जय सतगुरु।